और चीजें सहज रूप से चल रही हैं। अब छोटी छोटी चीजों पर भी हमारा बराबर ध्यान रहता है। बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर की कॉलोनीज भी, जहां अच्छे लोग रहते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य 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 राइट नहीं वैसे बस मैंने ये अनुभव किया था कि घनी आबादी होने के कारण और परिवार में छोटा घर है जिसमें 2-3 कमरों का घर है, उसमें एक्सरसाइज करने का, यानी शारीरिक एक्सरसाइज करने का जो एक सुविधा चाहिए लोगों को उपलब्ध थी। तो मैंने विचार करने के बाद फिर यह फैसला किया कि जिन जिन कॉलोनियों में जहां जहां पर कोई स्थान यदि रिक्त है तो वहां पर हम जिम की व्यवस्था करा देंगे। वहां पर आपने देखा होगा कि अब सब सारे ऑपरेटर्स वहां पर कई स्थानों पर लग चुके हैं। जितने स्थानों पर लग गए 100 की कितनी जिम कहाँ केपी है, कौन है? 300 से अधिक हैं? पहले लगे थे, 100 लग गए थे, 150 अब लग रहे हैं। 100 लग गए, 150 और लग रहे हैं। जो भी पार्क हैं लखनऊ में आप हैं, 100 और होने वाले, 100 और होने वाले हैं। आप सभी आश्वस्त रहिए, मैं लखनऊ का एक भी पार्क शेष नहीं रहने दूंगा जहां पर भी जिम की व्यवस्था है। और यहां पर सोलर लाइट की भी व्यवस्था हो रही है, 400 सोलर लाइट भी लग गए। यह सब काम अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, बहुत सारे जो आगे होने वाले हैं। यह मत मानिएगा कि इतने लग गए नहीं समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके लखनऊ शहर में, जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी, ब्रह्मोस मिसाइल जब बनने जा रही है तो आपके लखनऊ शहर में बनने जा रही है। आप जाकर लखनऊ के बाहर देखेंगे तो उसका ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, काफी कई 100 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो बनेगी वो हमारे देश की सेना के जवानों के ही काम नहीं आएगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट की जाएगी लखनऊ से। मैं आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं। कई बहुत सारे काम हैं, इतने काम हैं कि मुझे स्वयं ही याद नहीं है कि कितने काम हुए। और जैसा मैंने कहा, फ्लाईओवर जितने बने हैं, अभी 9 या 10 कितने फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं? अभी 12-13 पूरे हो गए हैं। 23 का हमारा लक्ष्य है। 23 फ्लाईओवर टोटल मेरे रहते हैं यहां पर ये बनेंगे पूरे, 13 पूरे हो गए और 10 अभी जो स्वीकृत हैं, मैंने केवल उसका टेंडर कर देना है और काम प्रारंभ हो जाएगा। पैसे की भी कोई कमी नहीं, सारे काम हो रहे हैं। और जो भी आपकी समस्याएं रहती हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे पास भी पहुंचती रहती हैं। जहां तक बन सकता है उसका समाधान करने की मैं कोशिश करता हूं। जहां तक देश का प्रश्न है, आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बतलाऊं, सच्चाई है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते हमें दुनिया के लगभग 40-50 देशों में जाने का इधर अवसर प्राप्त हुआ है। पहले भी दुनिया के कई देशों में मंत्री के रूप में भी मैं गया हूं। उस समय भारत के बारे में दुनिया के लोगों की क्या धारणा थी, और आज यदि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत के बारे में क्या धारणा है। प्यारे भाइयों, अपना मस्तक गौरव के साथ ऊंचा हो जाता है, गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। पहले भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता।
पहले भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, कहती थी भारत ये तो गरीबों का देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है। आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में रही। आपके भी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिन परिवारों के बच्चे दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ते होंगे। मेडिकल कॉलेजेस, आपको आश्चर्य होगा, जितने मेडिकल कॉलेजेस पहले थे उससे लगभग 2.25 गुना मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हमारे हिंदुस्तान में। आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ। मैं आंकड़े लेकर आप सबके सामने नहीं आया, यानी सब मिला जुलाकर कहा जाए तो हमारा देश बड़ी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। अब आप लोगों की बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं कि अपना हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य के बारे में एक जो परीक्षण होना चाहिए, जो चेकअप होना चाहिए, वो नहीं करा पाते। कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, सोचते हैं दवा खाते रहेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में वही छोटी बीमारी जो है बड़ी बीमारी बन जाती है, गंभीर बीमारी बन जाती है। तो हम लोगों ने यह फैसला किया कि साहब अब हम ऐसे ही हेल्थ कैंप स्थान पर जो अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनसे निवेदन करके, उनके आग्रह करके गवर्नमेंट के द्वारा भी ऐसे कैंप्स हम आयोजित करेंगे ताकि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार और हमारे गरीब परिवार के लोग वहां पर पहुंचकर निःशुल्क अपना हेल्थ चेकअप करा सकें, अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकें। और वह सिलसिला भी शुरू है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर कैलाश नारायण सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रति। डॉक्टर कैलाश नारायण सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल इस समय लखनऊ में इस काम को बखूबी कर रहा है और हजारों की संख्या में लोगों का हेल्थ चेकअप भी हुआ है। कभी हेल्थ चेकअप हो जाता है, यदि कोई छोटी मोटी बीमारी रहती है, उसकी दवाई भी आपको लिख दी जाती है, तो मैं समझता हूं भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संबंधित किसी बड़े संकट की संभावना काफी कम हो जाती है। और यह कैंप केवल यही नहीं लगा है, लखनऊ में स्थान पर पूरे हमारे इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के कैंप्स लगे हैं। तो मैं लखनऊ आया था, आज 10 लाख करोड़ जाकर पेन और पेंसिल लेकर लिख लीजिएगा, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। उस कार्यक्रम में मुझे भी रहना था, इसलिए इसी निमित्त मैं यहां पर आया था। मैंने कहा आया हूं तो जरा फैजुल्लागंज के लोगों से भेंट मुलाकात हो जाए, और हमारे नीरज वोरा जी तो बराबर आग्रह करते रहे। और वैसे लखनऊ के लोग इस मामले में भी सौभाग्यशाली हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो काम कर ही नहीं, लेकिन इस लखनऊ को एक उप मुख्यमंत्री भी मिला है जो सिर्फ ब्रजेश जी पाठक है। और मैं देखता हूं कि ब्रजेश जी के यहां भी जो मुझे जानकारी मिलती है लोगों के माध्यम से, सवेरे 200, 400, 500 लोग पहुंचते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, जहां तक हो सकता है उसका निदान भी करते रहते हैं। सब कुछ है लखनऊ में, लेकिन फिर भी मैं दावा नहीं करता कि जो परफेक्शन चाहिए, यानी समस्याओं का जिस हद तक समाधान चाहिए मैं अकेले कर दूंगा, हमारे अंदर वह सामर्थ्य नहीं है। समस्याओं का यदि समाधान होगा तो परमात्मा की कृपा से ही होगा, मैं यह मानकर चलता हूं। मैं ही अपने को सब कुछ नहीं मानता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं आश्वासन भी लोगों को नहीं देता। मैं तो बराबर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य दे, शक्ति दे और साथ ही इच्छा शक्ति दे
ताकि जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए मैं कुछ कर सकूं। और जो भी करता हूं उसी की कृपा से करता हूं। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि यहां पर आए हुए, मैं आपको सूचना दे रहा हूं, यहां पर आए हुए अगर किसी को ऑपरेशन अथवा ऐसी बीमारी जिसमें अस्पताल ले जाने की जरूरत है, उनको मेडिकल कॉलेज का एम्बुलेंस आएगी और उनका फ्री इलाज अस्पताल में होगा। और कहीं पर कोई कठिनाई होती है, समस्या होती है, नीरज गोरा जी तो यहां पर हैं ही, आप उनसे मिलिए। मान लीजिए कभी ये बाहर हो, हमारी भी ऑफिस बराबर काम करती रहती है, वहां पर भी आइए, हमारे लोग वहां बैठते हैं और वह आपकी समस्या का समाधान जहां तक हो सकेगा वह करेंगे। तो आज जो मैं आया था, आज केवल लोगों से मिलने जुलने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम था कि इतना भव्य मंच बना हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो इसलिए आया था कि लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ चेकअप यहाँ पर हो रहा होगा और मैं जो लोगों से बातचीत करूंगा, मिलूंगा, इसी निमित्त यहाँ पर आया। लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सब यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जो स्वास्थ्य परीक्षण की दृष्टि से आए हों, जरूर अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर परीक्षण करा लें, यह मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे आप लोग रामलला का दर्शन करने गए थे कि नहीं? 10,000 लोगों को भेजा गया था। 263 बसें गई थी लखनऊ। 263 बसें यहाँ से गई थी अयोध्या के लिए। मैं समझता हूँ इसमें से कुछ लोग तो गए होंगे। कितने लोग गए थे? हाथ उठाइए। अरे वाह, मंच वाले भी तो खड़े बहुत अच्छे। 11,500 लोग हैं। वैसे रामलला के दर्शन के लिए आगे भी मैं व्यवस्था कराने वाला हूँ। आगे भी व्यवस्था। आप सबको बहुत बहुत